नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। एफएम न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं नितीशा बंसल। चलिए शुरुआत करेंगे खबरों की। सबसे पहले बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, जिन्होंने अपने गुजरात दौरे के दूसरे दिन आज यानी कि शुक्रवार को गांधीनगर मुंबई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाई और ट्रेन को रवाना किया। इस तरह देश को तीसरी वंदे भारत ट्रेन मिल गई। ये वंदे भारत ट्रेन गुजरात के गांधीनगर से मुंबई के बीच चलेगी। पीएम नरेंद्र मोदी ने जिस वंदे भारत ट्रेन को रवाना किया, उसके जरिए अब 5 घंटे 25 मिनट में गांधीनगर से मुंबई तक पहुंचा जा सकता है। इस ट्रेन की सबसे बड़ी खासियत यही है कि ये मेड इन इंडिया ट्रेन है। इसके अलावा गांधीनगर से मुंबई तक चलने वाली ये वंदे भारत एक्सप्रेस पूरी तरह से कवच तकनीक से लैस है और ये एक स्वचालित सुरक्षा प्रणाली है जो 2 ट्रेनों को टकराने से रोकती है। इस ट्रेन को मेक इन इंडिया के तहत तैयार किया गया है। इसके अधिकांश पुर्जे भारत में ही तैयार किए गए हैं। इससे पहले 2 अन्य ट्रेनें नई दिल्ली वाराणसी और नई दिल्ली श्री माता वैष्णो देवी कटरा के बीच चलाई जा रही है। आइए अब आपको बताते हैं कि वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन में क्या कुछ है खास और लोगों को इसमें सफर करने में किस तरह की सुविधा मिलेगी। तो वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की जो खूबियां हैं उसमें स्वदेश में विकसित सेमी हाई स्पीड ट्रेन है ये और 52 सेकंड में 0 से 100 किलोमीटर की रफ्तार पकड़ने की क्षमता है। वंदे भारत ट्रेन में स्लाइडिंग फुटस्टेप्स हैं, टच फ्री स्लाइडिंग दरवाजे और स्वचालित प्लग दरवाजे हैं। वंदे भारत में कोच कंट्रोल मैनेजमेंट सिस्टम है जो तापमान को नियंत्रित करेगा। ट्रेन के नियंत्रण में कंट्रोल रूम के साथ जीएसएम और जीपीआरएस तकनीक का उपयोग वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन में किया गया है। इससे दिव्यांगों के लिए विशेष टॉयलेट यहां पर बनाए गए हैं। सामान्य यात्रियों के लिए टच फ्री बायो वैक्यूम टॉयलेट हैं। नेत्रहीन यात्रियों के लिए सीट नंबर भी ब्रेल में दर्ज किया गया है, ब्रेल में डिजाइन किया गया है यहां पर सीट नंबर। ट्रेन में लेवल 2 सेफ्टी इंटीग्रेशन सर्टिफिकेशन, रियर व्यू कैमरा और 4 प्लेटफॉर्म साइड कैमरा दिए गए हैं। इसके साथ ही एस्पिरेटिंग स्मोक डिटेक्टर और सप्रेशन सिस्टम, इलेक्ट्रिकल क्यूबिकल्स, एरोसोल आधारित फायर डिटेंशन और वॉशरूम में स्प्रेस सिस्टम दिया गया है। वंदे भारत ट्रेन स्टेनलेस स्टील से बनाई गई है। इसका वजन 392 टन है। वजन कम होने के कारण यात्री तेज रफ्तार से भी ज्यादा सहज महसूस करेंगे। वंदे भारत में एसी चेयर कार का किराया 1200 रुपए रखा गया है, जबकि एग्जीक्यूटिव चेयर कार का किराया 2460 रुपए रखा गया है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गांधीनगर और मुंबई के बीच चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाने के बाद क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनवाते हैं। साथियों, देश के शहरों के विकास पर इतना अधिक फोकस, इतना बड़ा निवेश इसलिए किया जा रहा है क्योंकि ये शहर आने वाले 25 साल में विकसित भारत के निर्माण को सुनिश्चित करने वाले हैं। यही अहमदाबाद, सूरत, बड़ौदा, भोपाल, इंदौर, जयपुर, यही सब हिंदुस्तान के 25 साल के भाग्य को गढ़ने वाले हैं। ये निवेश सिर्फ कनेक्टिविटी तक सीमित नहीं है, बल्कि दर्जनों शहरों में स्मार्ट सुविधाएं बन रही हैं, मूल सुविधाओं को सुधारा जा रहा है, मुख्य शहर के आसपास के इलाकों, सबअर्ब्स को विकसित किया जा रहा है। ट्विन सिटी का विकास कैसे होता है, गांधीनगर, अहमदाबाद इसका उत्तम उदाहरण है। आने वाले समय में गुजरात में
अनेक ट्विन सिटी के विकास का आधार तैयार हो रहा है। अब तक हम सिर्फ न्यूयॉर्क न्यू जर्सी ट्विन सिटी सुनते रहते थे। मेरा हिंदुस्तान पीछे नहीं रह सकता। और आप अपनी आंखों के सामने देख सकते हैं अहमदाबाद गांधीनगर का विकास, ट्विन सिटी का वो मॉडल। उसी प्रकार से हमारे नजदीक में आणंद नडियाद, उधर भरूच अंकलेश्वर, वलसाड़ और वापी, सूरत और नवसारी, वडोदरा हालोल कालोल, मोरबी वांकानेर और महसाणा कड़ी, ऐसे बहुत सारे ट्विन सिटी गुजरात की पहचान को और सशक्त करने वाले हैं। पुराने शहरों में सुधार और उनके विस्तार पर फोकस के साथ साथ ऐसे नए शहरों का निर्माण भी किया जा रहा है जो ग्लोबल बिजनेस डिमांड के अनुसार तैयार हो रहे हैं। गिफ्ट सिटी भी इस प्रकार के प्लग एंड प्ले सुविधाओं वाले शहरों का बहुत उत्तम उदाहरण है। भाइयों और बहनों, लंबे समय तक हमारे यहां शहरों को जाम से मुक्त करने, हमारी ट्रेनों की गति बढ़ाने के लिए गंभीर प्रयास नहीं हुए। लेकिन आज का भारत स्पीड को, गति को जरूरी मानता है, तेज विकास की गारंटी मानता है। गति को लेकर ये आग्रह आज गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान में भी दिखता है, नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी में भी दिखता है और हमारे रेलवे की गति को बढ़ाने के अभियान में भी स्पष्ट होता है। आज देश का रेल नेटवर्क, आज मेड इन इंडिया वंदे भारत ट्रेन को चलाने के लिए तेजी से तैयार हो रहा है। 180 किलोमीटर प्रति घंटा तक की रफ्तार पकड़ने वाली ये ट्रेनें भारतीय रेलवे की दशा भी बदलेंगे, दिशा भी बदलेंगे, ये मेरा पूरा विश्वास है। अगले साल अगस्त महीने तक 75 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनें चलाने के लक्ष्य को हम तेजी से काम कर रहे हैं। भारत की वंदे भारत ट्रेन की खूबी ये है कि ये मात्र 52 सेकंड में, 52 सेकंड में 100 किलोमीटर प्रति घंटे की गति पकड़ लेती है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिनों के गुजरात दौरे पर हैं। आमतौर पर सोशल मीडिया पर कई वीडियोस वायरल होते हैं। इस बीच एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जहां पीएम मोदी ने एक एम्बुलेंस को रास्ता देने के लिए प्रोटोकॉल तोड़ दिया। दरअसल पीएम मोदी का काफिला जब अहमदाबाद से गुजर रहा था, उसी समय उस रास्ते पर एक एम्बुलेंस आई, जिसके बाद प्रधानमंत्री ने एम्बुलेंस को रास्ता देने के लिए अपने काफिले को रुकवा दिया। ये वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये अहमदाबाद की ये तस्वीरें हैं। सड़क पर एक एम्बुलेंस जा रही थी और इस एम्बुलेंस को रास्ता देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने काफिले को रुकवा दिया। काफिले को रुकवा कर पहले एम्बुलेंस को जाने दिया गया और उसके बाद प्रधानमंत्री का काफिला फिर से आगे बढ़ा। ये तस्वीर थोड़ी हटकर है क्योंकि आमतौर पर ऐसा नहीं किया जाता है। आमतौर पर प्रधानमंत्री का काफिला नाबाद चलता चला जाता है, नॉन स्टॉप आगे बढ़ता है। उस काफिले के बीच में किसी भी और वाहन को जाने की इजाजत नहीं होती है।